बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और स्वागत है। आज बहुत सारे हमारे जो भी मेहमान हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, रोग मुक्त भारत बनाने का। और ऊपर वाले ने हमें ऐसे साधन समाधान दिए हैं जिसके माध्यम से हम बहुत सारी जो गलत फहमियां जो हिंदुस्तान में फैला रखी है कि ये बीमारियां ठीक नहीं हो सकती है, वो आज उस रहस्य को हम सबके सामने समझने वाले हैं, उजागर करने वाले हैं। और एक बहुत ही अच्छे धन्यवाद के भाव से, बहुत पॉजिटिव भाव से खुद को स्वस्थ रहना है और दुनिया को भी स्वस्थ बनाना है। आइए ईसा जी। थैंक यू सो मच सर। आप सभी का गुरुकुल के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ईशा वशिष्ठ है, मैं एक डाइटिशियन हूँ। और मेरा मिशन है, जैसे अभी टीसी सर ने बताया, मेरा मिशन है कि मैं एक रोग मुक्त भारत बनाऊं। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय टीसी सर को कि उन्होंने एक नेशनल प्लेटफॉर्म मुझे दिया। गुरुकुल नाम से एक नेशनल नेशनल प्लेटफॉर्म बनाया जिसके माध्यम से इस मिशन को पूरा किया जा सकता है। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो जिन्होंने इस सेशन को पहली बार ज्वाइन किया होगा, जो एक ऐसी उम्मीद में होंगे कि अपने आप को हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त कैसे रखा जा सकता है, जो किसी ना किसी हेल्थ इश्यू रिलेटेड कोई ना कोई शायद कोई दवाई ले रहे हों, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हों। और वो हमेशा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हों, यूट्यूब पर वीडियोस चेक करते हों कि कैसे उन्हें इस दवाई से छुटकारा मिल जाए, इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। और आज आप बिल्कुल सही जगह पर आ चुके हैं। आप सबको एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच देता है गुरुकुल। ये प्लेटफॉर्म सभी प्लेटफॉर्म से अलग है जो हेल्थ पर बात करते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको हेल्थ के साथ साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिकल अप्रोचेस देता है, ऐसी साइंटिफिक अप्रोचेस देता है जो आप अपने घर पे आराम से बैठे हुए उसे फॉलो कर सकते हैं। कई बार हम बहुत सारा ज्ञान ले लेते हैं, बहुत सारी नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन उसे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और गुरुकुल के माध्यम से आप अपने घर पर बैठकर वो सब चीजें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और खुद को स्वस्थ और रोग मुक्त कर पाएंगे। आज शनिवार के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम थायराइड की बीमारी पर चर्चा करने वाले हैं, विशेष बात करने वाले हैं। और थायराइड के बारे में आप जानते होंगे, बोला जाता है कि ये एक लाइलाज बीमारी है। पूरी जिंदगी आपको इस बीमारी के साथ रहना पड़ेगा। एक दवाई सुबह उठते ही लेनी पड़ेगी। ये थायराइड के लिए अक्सर बोला जाता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं अगर किसी को ये बीमारी हो जाए कि एक हार्मोन आपका शरीर बनाना भूल गया है, उसे आपको बाहर से लेना पड़ेगा एक दवाई के माध्यम से। तो ऐसा होता है। आज आप एक सही जगह आ चुके हैं, आप गुरुकुल में आ चुके हैं, शनिवार के सेशन में आ चुके हैं जहां आप इस धारणा को तोड़ पाएंगे और जो आप अपने आप को इस बीमारी से छुटकारा दिलवाना चाहते थे वो आप कर पाएंगे आज इस सेशन के माध्यम से। क्योंकि आज मैं बहुत अच्छे से आपके साथ रिलेट कर पा रही हूं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ 2018 में मुझे खुद को थायराइड की बीमारी हो गई थी। मेरा अचानक से वजन बढ़ गया। एक महीने में मेरा 10 से 12 किलो वजन बढ़ गया। मेरे डॉक्टर ने बोला, बेटा लगता है आपको थायराइड हो गया, आप टेस्ट करवा लीजिए। और मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, मेरा टीएसएच लेवल 11 के करीब आया। इमीडिएटली डॉक्टर ने मेरी थायरॉक्सिन नाम की मेडिसिन शुरू कर दी। 50 mg उन्होंने मेरी मेडिसिन शुरू कर दी। आप देखिए मेरा वेट 82 kg तक पहुंच चुका था। और उस टाइम आप ही की तरह मैंने भी शायद बहुत कोशिशें की। मैंने अलग अलग यूट्यूब वीडियोस देखे, अलग अलग चैनल्स को फॉलो किया और अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया। शायद आपने भी आज तक ये किया होगा। मैंने अपनी डाइट को चेंज किया, शायद ये चीजें आपने भी की होंगी, क्योंकि ये चीजें जनरल हैं, हम सबको पता है कि ये सब करना चाहिए। लेकिन आप मेरे साथ रिलेट करेंगे कि इतना कुछ करने के बावजूद भी, इतने प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं आते। और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मेरी जो थायरॉक्सिन की मेडिसिन की डोजेज थी, जो 50 mg से शुरू हुई थी, वो 75 हो गई थी, 100 mg तक पहुंच गई थी। और उस चक्र भी उसको मैं तोड़ नहीं पा रही थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने ठान लिया था, जैसे अभी सर ने बोला कि कुछ गलत फहमियां होती हैं हमारे अंदर जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हम सोचते हैं कि बहुत सारी बीमारियों के साथ हमें जीना होगा। ये चीज मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं की थी। मैंने अपने डॉक्टर की बात नहीं मानी थी। हाँ, मैं दवाई ले रही थी, लेकिन मैंने उस भावना को अपने अंदर नहीं आने दिया कि ये दवाई मुझे पूरी जिंदगी लेनी पड़ेगी।
तो मैं लगातार इस पर काम करती रही, रिसर्च करती रही, और अनटिल एंड अनलेस आई फाउंड एक साइंटिफिक सोल्यूशन जो इस बीमारी का क्योर कर सकता है। एक ऐसा नेचुरल और एक ऐसा साइंटिफिक सोल्यूशन मुझे मिल गया जो थायराइड को की बीमारी का रूट कॉज पर काम करके उसको जड़ से खत्म कर सकता है। मुझे जापान की महिलाओं पर हुआ एक क्लिनिकल ट्रायल मिला। आप सब जानते होंगे क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, जो ह्यूमंस पर परीक्षण किए जाते हैं किसी ना किसी ड्रग पर या किसी ना किसी नेचुरल प्रोडक्ट पर। तो एक नेचुरल प्रोडक्ट मुझे मिला जिसका एक क्लिनिकल ट्रायल मुझे मिला, जापान की महिलाओं पर वो क्लिनिकल ट्रायल हुआ, जहां पर उस क्लिनिकल ट्रायल में ये लिखा गया कि 300 mg अगर गामा ओरिजिनॉल, 300 mg का अगर गामा ओरिजिनॉल उन महिलाओं को, उन थायराइड की महिलाओं को दिया गया, तब ये पाया गया कि उनका टीएसएच लेवल कम होने लगा। यानी कि बीमारी का रूट कॉज पर काम होने लगा। हाइपोथैलेमस, हमारे ब्रेन में जो एक मैनेजर बैठा हुआ है, उसमें ये गामा ओरिजिनॉल एब्जॉर्ब हुआ, और जो काम हमारा शरीर करना भूल गया था वो उससे करवाना शुरू कर दिया। यानी कि जो जो हार्मोन हमें बाहर से दवाई के माध्यम से लेना पड़ रहा था, क्योंकि हमारा शरीर उसे बनाना भूल गया था, वो फिर से बनाने लग गया, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल ने ऐसा उसे संकेत किया। तो मुझे समझ में आ गया कि ये प्रोडक्ट नेचुरल भी है, साइंटिफिकली प्रूवन भी है, और इस पर मैंने और डिटेल में स्टडी करना शुरू कर दिया। समझ में आया कि इस प्रोडक्ट को सबसे पहले जापान ने ही इन्वेंट किया। अलग अलग इसके ब्रांड्स मुझे दिखने लग गए गूगल पर। जब आप किसी चीज के बारे में सर्च करते हैं तो गूगल आपको कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट्स भेजता है कि आप इसे खरीद लीजिए। तो मुझे अमेरिका के, जापान के, यूके के, ऑस्ट्रेलिया के, थाईलैंड के, ब्राजील के, अलग अलग कंट्रीज के ब्रांड्स दिखने लगे जो गामा ओरिजिनॉल और उसकी फॉर्मुलेशन, उसको एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट अलग अलग फॉर्मुलेशन में, अलग अलग ब्रांड्स में क्लेम्स के साथ बेच रहे हैं। 2800 से लेकर 5000 तक की कीमतों पर बेच रहे हैं, कीमतों पर सेल कर रहे हैं। और इस गामा ओरिजिनॉल को थायराइड इश्यूज में कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे मैं इसको अपनी लाइफ में अपना सकती हूँ, वो मुझे समझ में आ गया। जिस क्लिनिकल ट्रायल की मैं बात कर रही थी वो मैं अभी आपके चैट बॉक्स में लिंक में भी डाल दूंगी, आप गूगल पर भी इसे चेक कर सकते हैं। जो जापानीज महिलाओं पर ये सामने आ गया कि गामा ओरिजिनॉल कैसे हमारे ब्रेन पर एक्ट करके बीमारी के रूट कॉज पर काम कर रहा है। और बहुत सारे डॉक्टर्स ने इस पर स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी, लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया। और वो डॉक्टर्स ऐसे डॉक्टर थे जो एम्स के, गंगाराम हॉस्पिटल के, मेदांता के, मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे। उन्होंने इसके इस फायदे पर चर्चा करनी शुरू कर दी। तब मुझे पूरा यकीन हो गया, क्योंकि जब कोई बीमारी होती है तो हम ज्यादातर डॉक्टर्स पर ही विश्वास करते हैं। तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये गामा ओरिजिनॉल मेरे लिए ही बना है, मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलवा सकता है। और मैंने गामा ओरिजिनॉल पर पूरा ट्रस्ट करके 2 कैप्सूल इसके लेने शुरू कर दिए। और विद इन फ्यू मंथ्स मेरे डॉक्टर को ही मेरी दवाई की डोजेज कम करनी पड़ गई, और आज की डेट में लगभग 2 साल हो चुके हैं मैं कोई थायराइड की दवाई नहीं लेती। और मैं, गर्व होता है मुझे ये बताते हुए कि गामा ओरिजिनॉल के कारण मैं रोग मुक्त हूँ, स्वस्थ हूँ, आज एक स्वस्थ जीवन जी रही हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया, अब ये जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स, गामा ओरिजिनॉल के इंडिया में आने से डॉक्टर्स ने भी खत्म कर दी है। आपके सामने डॉक्टर एसपी बेहोत्रा की स्टेटमेंट आ रही है, जो गंगाराम हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने अलग अलग अखबारों में आर्टिकल्स दिए गामा ओरिजिनॉल पर, और स्पेशली इसके इसी फायदे पर कि गामा ओरिजिनॉल हाइपोथायराइड के ट्रीटमेंट में इफेक्टिव है। अगर दवाई के साथ इसे जोड़ा जाए तो बीमारी के रूट कॉज पर काम हो सकता है। अलग अलग अखबारों में अलग अलग आर्टिकल्स आने लगे कि अब गामा ओरिजिनॉल के इंडिया में आने से हम ये कह सकते हैं कि थायराइड एक ला इलाज बीमारी नहीं है, यानी पूरी जिंदगी आपको इस बीमारी के साथ नहीं रहना पड़ेगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी तरह आज की डेट में लाखों लोग ऑलरेडी गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से एक बेहतर जीवन जी पा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने, जो इस, स्पेशली उन लोगों से कहना चाहूंगी जो उस उम्मीद के साथ आए हैं कि शायद हमें इस बीमारी के रूट कॉज पर काम करने का कोई माध्यम मिले और हम अपनी दवाई से छुटकारा पा पाए। तो आपकी तरह हजारों लोगों ने ऑलरेडी इस उम्मीद से जब गामा ओरिजिनॉल को लेना शुरू किया, उनकी दवाइयों की डोजेजेस कम हुई और आज की डेट में वो अपनी इस बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं। गामा ओरिजिनॉल भारत में पहली बार अब अवेलेबल है। एक ऐसी कंपनी जो स्वास्थ्य मिशन पर काम कर रही है, मैं कहूंगी इंडिया की नहीं, वो दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो लोगों को स्वस्थ बनाने के मिशन पर काम कर रही है। उसने गामा ओरिजिनॉल को इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस कर दिया है। और ये प्रोडक्ट हमें एम्पावर करता है, हमें शक्ति देता है कि हम एक रोग मुक्त भारत बनाएं। क्योंकि ये सिर्फ थायराइड ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, लिवर इश्यूज है, अनेकों हेल्थ इश्यूज पर, जो आज के डेट में बहुत सारी लाइफस्टाइल इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, उस पर काम करता है, क्योंकि एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है।
और जैसे अभी स्टार्टिंग में टीसी सर ने भी कहा कि हम बहुत बड़ी गलतफहमी पाल लेते हैं कि थायराइड की बीमारी या कोई भी बीमारी हमें पूरी जिंदगी झेलनी पड़ेगी या पूरी जिंदगी उसके साथ रहना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी गलतफहमियां बहुत सारे लोगों की थी। जब उन्होंने अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ गामा ओरिजिनॉल को क्लब किया, गामा ओरिजिनॉल के 2 से 4 कैप्सूल लेने शुरू किए अपने ट्रीटमेंट के साथ, अपने रेगुलर ट्रीटमेंट के साथ गामा ओरिजिनॉल के 2 से 4 कैप्सूल डेली खाने शुरू किए, तब उनकी थायराइड की जो दवाई है उसकी डोजेज है वो कम होने लगी और आज की डेट में वो एक रोग मुक्त जीवन जी पा रहे हैं। थोड़े सा एक वीडियो कंपाइलेशन में उन टेस्टिमोनियल्स का भी आपको दिखाना चाहूंगी ताकि आपको भी विश्वास हो कि उनकी तरह आपका भी इस बीमारी से छुटकारा हो सकता है, इस दवाई से छुटकारा हो सकता है। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखते हैं। सिर्फ छोटे छोटे कुछ कंपाइलेशन बनाए हैं। आप पूरी डिटेल्ड वीडियो हर किसी की स्टोरी अगर देखना चाहते हैं तो हेल्थ गार्ड नाम के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे मिसेस को 5 महीने से हम ये ओरोमाल गामा दे रहे हैं और उनका थायराइड 8.51 था इससे पहले, और अभी का जो थायराइड चेक करके लाया मैंने ये 4.4 है। 2 साल पहले थायराइड का टेस्ट करवाया था जिसमें कि मेरा थायराइड 6.430 था। मैंने जो है गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया और मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया जिसमें कि मेरा थायराइड 3.306 आया और अब मैं थायराइड की गोली बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। मुझे 6 इयर्स हो गए थायराइड की प्रॉब्लम को। मुझे ये हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल कैप्सूल मिला है और मैंने 1 मंथ से खाना स्टार्ट किया है। और आज मैंने टुडे टेस्ट करवाया अपना, तो मैंने ऑल ओवर सारा करवाया तो बिल्कुल नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं आया। पहले रिपोर्ट करवाई थी, उस रिपोर्ट में मुझे थायराइड बताया गया था। मैंने कंटिन्यू गामा ओरिजिनल लिया और लेने के बाद मुझे पता चला कि मेरे को थायराइड नहीं है। थायराइड का पता चला, गामा ओरिजिनल की मदद से थायराइड की बीमारी से छुटकारा मिल गया। गामा ओरिजिनल हम यूज किए तो आज के डेट में करीब 6 महीना से हम थायराइड का दवाई मेरा छूट गया है। मैं एक थायराइड पेशेंट थी, तो आज गामा ओरिजिनल के सेवन से मुझे आज थायराइड बहुत नॉर्मल लेवल पे आ गई है। हमारी सिस्टर को थायराइड था, मैं उनको दिया और इसका काफी बढ़िया रिस्पांस मिला। उनकी जो स्वयं दवा थी धीरे धीरे खत्म हो गई है इस समय सिर्फ गामा ओरिजिनल की बदौलत। तो साथियों, मुझे करीब 4 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं करीब 2 महीने से ज्यादा से गामा ओरिजिनल ले रही हूँ और गामा ओरिजिनल लेने के 1 महीने बाद से ही मैंने अपने सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स में राहत पाई है। करीबन 3 महीने पहले मेरे पास एक छोटी एक बच्ची आई थी पेशेंट के रूप में, 11 साल उम्र था उसका। उसको थायराइड का प्रॉब्लम था। गामा ओरिजिनल स्टार्ट करने के बाद उसको करीबन 15 दिन में ही फर्क पड़ना चालू हो गया। मुझे थायराइड बहुत परेशान की है। जब से 1 महीने से मैं गामा खा रही हूँ तब से मुझे बहुत फायदा था। मैंने गामा ओरिजिनल का दोस्तों ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, आप देखेंगे कि ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं गामा ओरिजिनॉल पर, क्योंकि आज की डेट में ऑलरेडी लाखों लोग गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर कर पा रहे हैं। तो ये वीडियोस को देखने के लिए आप हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। और मुझे अब तक लग रहा है, अब तक समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं विश्वास हो रहा है कि जिस उम्मीद के साथ आपने आज का सेशन ज्वाइन किया था वो उम्मीद हम पूरी कर पा रहे हैं, वो विश्वास हम आपको दिलवा पा रहे हैं कि आपको आपकी दवाई से छुटकारा मिल सकता है। सिर्फ थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि अब हमारे पास भारत में पहली बार एक ऐसा साइंटिफिक सोल्यूशन आ गया है जो नेचुरल भी है, जिसके पास डॉक्टर्स का भी सपोर्ट है, जिस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, जो हमारे पास एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल चुका है, आ चुका है, जिसे हम अपने घर के माध्यम से ले सकते हैं। और गुरुकुल का नेशनल प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां पर हम अपने लाइफस्टाइल पर भी घर पर बैठे ही काम कर सकते हैं। जैसे आपने इस सेशन के स्टार्टिंग में देखा, यहाँ पर योगा करवाया गया, यहाँ पर अलग अलग एक्सरसाइजेस भी करवाई जाती हैं, क्योंकि वो हमारे लाइफस्टाइल के लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन पर नॉलेज दी जाती है कि प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, उस पर नॉलेज दी जाती है। तो जो लोग थायराइड से पीड़ित हैं उनको मैं रेकमेंड करूंगी कि ये जो बीमारी है कहीं ना कहीं हमारे अंदर आयोडीन की कमी से होती है, तो आप आयोडाइज सॉल्ट का इस्तेमाल करें। राइस ब्रेन ऑयल जो एक फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल है, ट्रांस फैट फ्री है, उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि सही खाने के तेल को चुनाव करना भी बहुत जरूरी है। अपनी प्रकृति से फिर से जुड़े, जैसे पुराने जमाने में लोग घड़े के बर्तन में पानी पीते थे, उसे लेना शुरू करें ताकि जरूरी मिनरल्स जो हमारी बॉडी लैक कर रही है वो पूरे हों। अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा फल सब्जियां ऐड करें। यहां पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताया जाएगा जो आपको लगे ये तो मैं फॉलो ही नहीं कर सकता, ये तो बहुत मुश्किल है। यहां पर आपको वही बताया जाएगा आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए जिससे आप फॉलो भी कर सकें।
जो आसान हो, जो आपको मुश्किल ना लगे। और इसीलिए ये गुरुकुल सेशन आपके लिए बनाए गए हैं, इसीलिए इन पर इतना काम किया गया है, इतनी रिसर्च की गई है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने खाने में सब्जियों को ज्यादा ऐड करें, फलों को ऐड करें, जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिलते हैं उनको थोड़ा ज्यादा ऐड करें। और साथ ही साथ अपना जो अनाज की मात्रा है उसे थोड़ा सा कम कर दें। अब ले, लेकिन उसे थोड़ा सा कम करें, क्योंकि हम इंडियंस बहुत ज्यादा अनाज खा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हेल्थ इश्यूज पैदा कर रहे हैं। तो अनाज को कम करके थोड़ा सा, और अनाज में मिलेट्स पर स्विच करें, होल व्हीट आटा ले, या फिर आप रागी का आटा, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा अलग अलग सीजन में चेंज करके लेते रहें। आप अपनी डाइट को हेल्दी बनाएं, और स्पेशली जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, मैं उनको रेकमेंड करूंगी, क्योंकि मैंने डाइटिक्स की पढ़ाई की है, न्यूट्रिशन की पढ़ाई की है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, इससे 2 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, सिलेनियम और जिंक। तो इन दोनों न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हर रोज 4 काजू और 1 चम्मच कद्दू के बीज, जिन्हें पंपकिन सीड्स बोलते हैं, वो लेना शुरू करें। हो सके तो उन बीजों को, उन सीड्स को पानी में भिगो दें 6 से 8 घंटे के लिए, और फिर उस पानी को ड्रेन करके उनको आप लें। तो और ये जो चीज है ये बहुत आसान है, ये आपके अंदर सिलेनियम और जिंक की कमी पूरी करेगी, और मुझे लग रहा है हर कोई इसे कर सकता है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। और आप देखेंगे इससे आपका थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा, और आपका जो लाइफस्टाइल प्लान जो हम आपको बता रहे हैं उसको जब फॉलो करेंगे, जब गामा ओरिजिनल का सपोर्ट लेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपकी थायराइड की दवाई की डोजेज है वो कम होने लगेगी। आपको अपने लाइफस्टाइल को भी बैलेंस में रखना है, जैसे एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो थायराइड में बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे उज्जयी प्राणायाम, जहां से आप जब ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो आपके गले से आवाज आती है। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आज की डेट में बहुत सारे डॉक्टर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कि हम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की बीमारियों के रूट कॉज पर काम कर रहे हैं, उन्हें दवाइयों से छुटकारा दिलवा रहे हैं। जिस डॉक्टर ने दवाई बनाई उसने भी ये बोला था कि एक पेशेंट की जो रिकवरी है वो 2 भागों में होती है, पहले बीमारी से, दूसरी दवाई से। यानी अगर दवाई से रिकवरी नहीं हुई तो वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ। और अब गुरुकुल के माध्यम से उस दवाई से रिकवरी भी होगी, उस दवाई से छुटकारा भी मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी इस मिशन में हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, इस स्वास्थ्य अभियान में हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। और एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर देवयानी मैम, उनसे जब मैंने बात की, जब उन्होंने गामा ओरिजिनल पर रिसर्च किया, उन्होंने स्टडी किया, तब वो भी इस मिशन में जुड़ गई। वो इतने पैशनेट हैं, उन्होंने खुद की अपनी पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक की है नेचुरल तरीकों से, और इतनी पैशनेट हैं हेल्थ और वेलनेस को लेकर, ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस को लेकर। वो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है, और साथ में उन्होंने एलोपैथी पर भी काम किया हुआ है। तो वो मॉडर्न नॉलेज भी रखती हैं, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स की भी नॉलेज रखती हैं, और वो आज हमारे बीच है। मैंने स्पेशली उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया है ताकि वो भी हमारी मदद कर सके, वो भी हमारी हेल्प कर सके। तो मैं उनका ओपिनियन लेना चाहूंगी। वो को होस्ट हैं, और टीसी सर आपकी परमिशन से मैं डॉक्टर दिव्यानी को अब हमारे बीच बुलाना चाहती हूँ। तो ओवर टू डॉक्टर दिव्यानी। गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर देवयानी, आयुर्वेदिक फिजिशियन। मैं काफ़ी सालों से, लगभग 2 से 3 सालों से मैं आपके फीमेल हेल्थ पे, जैसे कि पीसीओडी, थायराइड, स्ट्रेस, इन सब पे ही काम कर रही हूँ। हमारा जो गामा ओरिजिनल है, जैसे कि मैम ने बताया, वो एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि आपने सुना होगा हर बीमारी में कि हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना है। क्या होता है वो एंटीऑक्सीडेंट? क्या करता है वो? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी टूट-फूट चलती रहती है। अगर मैं एक आम भाषा में बताऊँ तो, कोई सेल्स टूट रहे हैं, कोई बन रहे हैं, तो उनके लिए हमें क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट। अब हमारे क्या है, हम हर समय हम पालक की सब्जी या कुछ बेरीज या कुछ ऐसा खान-पान नहीं ले सकते कि हम, और कभी-कभी ये होता है कि किसी का डाइट या ऐसा है कि उसकी नाइट शिफ्ट है और दिन भर का खाना उसका स्किप हो जाता है। कुछ तो एंटीऑक्सीडेंट्स की जो कमी पूरी कर रहा है वो आपका गामा ओरिजिनल कर रहा है। तो आप उसको एक ऐज़ आप बोल सकते हैं फूड आप ले सकते हैं, क्योंकि प्योरली क्या है, नेचुरल है। जैसे मैंने इसके रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं और इस पे क्लिनिकल ट्रायल्स देखे हैं। तो क्या है, ये एक आपका, जैसे आप एक खाना ले रहे हो उस तौर में, एंटीऑक्सीडेंट की कमी पूरी करता है। आपकी कोई भी सब्जियाँ हैं, कोई भी फ्रूट्स हैं, है ना, कोई भी फल है, तो ये भी आपकी एक एंटीऑक्सीडेंट की कमी पूरी कर रहा है। बॉडी में जो भी आपके फ्री रेडिकल्स पे काम कर रहा है, जो भी सेल डैमेज हो रहे हैं, जैसे कोशिकाएँ बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में आप देखें तो, उन सब पे काम कर रहा है। काम कैसे कर रहा है गामा ओरिजिनल? क्योंकि हमारा एक दिमाग है, उसमें हाइपोथैलेमस है, वो सारी बॉडी की फंक्शनिंग कर रहा है आपकी। तो वो आपके जो भी हार्मोन है बॉडी में, जो भी आपके कर रहे हैं आप एक्टिविटी, ठीक है, वो सब कहाँ से? यहाँ से, आपके हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस आपका दूसरी एक ग्रंथि है पिट्यूटरी, उस पे काम कर रहा है। उससे आपका फिर क्या हो रहा है, थायराइड की जो भी फंक्शनिंग है, थायराइड का काम सिर्फ ये नहीं है कि आपका जो थायराइड ऊपर हुआ नीचे हुआ उससे प्रॉब्लम हुई।
थायराइड के काम और भी आपको एनर्जी को कंजर्व करना, आपका मेटाबॉलिज्म मतलब कि जो भी आपका आप खा रहे हैं, उसको कैसे पचाना है, उस एनर्जी को हमें कैसे यूज़ करना है, इन सब पे आपका थायराइड काम करता है। और सबसे बड़ी इस टाइम पे जो दिक्कत देखने को मिलती है कि हमारा मेटाबॉलिज्म सही है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि हमारी जो खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, बहुत ऑयली खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप शुगर ले रहे हैं, मतलब चीनी या बहुत ज़्यादा मीठा या कुछ ऐसे मोटापे बढ़ाने वाली चीज़ें। तो अगर आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आप देखते हैं, तो हम बोलते हैं हमारी बॉडी में कफ बढ़ रहा है या हम कफ वाली चीज़ें ले रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को वो क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें क्या कर रही हैं आपकी? वो आपका मेटाबॉलिज्म या अग्नि आपको मैं बताऊँ, आपको पता है हमारे जैसे एक ना हमारे अगर देखा जाए तो हमारे पाचन तंत्र में भी जो खाना पचा रही है वो भी एक अग्नि है। अब आप उस अग्नि में डाले जा रहे हैं, कुछ डाले बुझाए जा रहे हैं, पर वो क्या नहीं हो रही, वो मतलब जल नहीं रही। तो आपको अपना अग्नि को अच्छा करना है, मतलब अपनी डाइजेस्टिव फायर, अपनी जो खाना पचाने की अग्नि है उसको अच्छा करना है। तो वो कैसे अच्छा करेंगे? आप अच्छा लाइफ़स्टाइल, एक्सरसाइज़ करके, स्ट्रेस आपको ना लें, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम कोई भी स्ट्रेस लेते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो हमारे हार्मोन्स को क्या करता है, ऊपर-नीचे उसकी स्ट्रेस एक कारण है। तो हमें क्या करना है, अपनी अग्नि को अच्छा रखना है, अपना मेटाबॉलिज़्म जो मैं कह रही हूँ कि अपना हमें तो अग्नि कैसे सही हो सकती है जब हम प्रॉपर एक्सरसाइज़ करेंगे। अब हम लोगों की ये भी गलती होती है, जैसे सब जॉब वाले हैं, कोई वर्किंग है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो खाना स्किप करते हैं। हमें अपने खाना को स्किप नहीं करना है। हमें दिन में प्रॉपर टाइम पे खाना लेना है। फिर हमारा स्लीप साइकिल, सोने का ना क्योंकि हम रात को देर तक जाग रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, वो हमें वो चीज़ें अवॉइड करनी है, वो नहीं करना। फिर हमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि इन सबके साथ-साथ हमें योगा और प्राणायाम, जैसे ईशा मैम ने भी आपको बताया कि योगा और प्राणायाम, उसका बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है क्योंकि आपको मैंने बताया स्ट्रेस, तो आपका स्ट्रेस वगैरह देखो, आपका ऐसा नहीं है कि आप कोई भी योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हो, डायरेक्ट आपको हार्मोन को आपका रिलीज़ कर देगा, नहीं। कहीं न कहीं हमारी बॉडी एक-दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। हमने योगा करा, प्राणायाम करा, तो हमसे थोड़ा स्ट्रेस हमारा रिलीज़ हुआ, है ना? हमें क्या हुआ, हम एक्टिव हुए, हमारी खाना पचाने की अग्नि अच्छी हुई, हमारा मेटाबॉलिज़्म अच्छा हुआ, तब जाके ये सब चीज़ें एक-दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो ऐसे आपको काम करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि मैम ने बताया सेलेनियम, है ना? सेलेनियम आपका जैसे उसमें आप मैम ने पंपकिन सीड्स, आपको कद्दू के बीज बोला, तो ऐसे आप जैसे आपके सूरजमुखी के बीज होते हैं, सनफ्लावर के सीड्स, आपका आपका अखरोट, वॉलनट, इनको भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि हम आजकल इंडियंस का यही है कि सिर्फ आटा और रोटी, ये चीज़ें हमें स्किप करके थोड़ा हमें जैसे होल ग्रेन्स की तरफ जाना है। आप बोल सकते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, है ना? ये सब आपकी क्या करेगी, कहीं न कहीं शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेगी, है ना? और साथ-साथ आपका एनर्जी भी रहेगी उनसे। एज़ कंपैरिज़न टू आप बोले, अगर हम तुलना करें कि आटे के उससे ज़्यादा जो एनर्जी है होल ग्रेन में है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, तो इन सब पे ही। क्योंकि मैं आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर से पहले मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है सारा एलोपैथी में। तो मैं भी पहले एलोपैथी की ही भाग-दौड़ में रही और मैंने वही चीज़ कि हाँ, एलोपैथी दवाई में तो कोई परहेज नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है, एलोपैथी खाई, ठीक चल रहा है। फिर जब मैं खुद प्रैक्टिस में आई, जब मैंने महिलाओं को देखा कि थायराइड प्रॉब्लम महिलाओं में क्या कर रहे हैं, बांझपन का जो कारण है थायराइड भी देखा मैंने। पीसीओडी ये तो हो गया, क्योंकि वही चीज़ है, कहीं न कहीं ये चीज़ें आपस में एक-दूसरे से बहुत जुड़ी हुई है। तो मैंने अपना लाइफ़स्टाइल ठीक किया, अपनी डाइट ठीक की, अपना थोड़ा अपने के लिए भी टाइम निकाला, तो क्या हुआ, मेरे धीरे-धीरे करके वो दवाई छूटी पीसीओडी की, फिर ये नॉर्मल मासिक धर्म की साइकिल आई मेरी, फिर उसके बाद धीरे-धीरे मैंने अपना लाइफ़स्टाइल और डाइट को कंट्रोल रखा। ऐसे ही मैंने थायराइड के जो भी पेशेंट्स देखे अभी तक अपनी प्रैक्टिस में, तो मैंने क्या देखा, पच बा 12.5 एमजी से 25 एमजी हुई, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। बट मैंने किसी का ये नहीं देखा कि 100 से उनकी 12.5 पे आई हो या 25 में आई हो, 50 में आई हो। मैंने नहीं देखा ऐसे कोई पेशेंट। तो आप क्या बोल रहे हैं, एलोपैथी, मैं एलोपैथी के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप एलोपैथी भी लीजिए। वो आपकी मैनेजेबल रहेगी, पर बिल्कुल क्योरेबल नहीं है। मतलब मैनेज करेगी आपकी चीज़ों को, पर रूट कॉज़ जिसे बोलते हैं ना, जड़ से काम नहीं करती। आपने सुना होगा आयुर्वेदा के बारे में कि वो धीरे काम करती है, या आपने सुना होगा कोई भी, जैसे अगर गामा ओरिजिनल पे बात करें कि वो धीरे काम कर रही हो, 3 महीने लेनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है, ठीक है? वो प्योर आपकी आयुर्वेदिक है आप बोल सकते हैं, या आपकी ऑर्गेनिक है आप बोल सकते हैं, है ना? तो वो धीरे काम क्यों कर रही है? क्योंकि आप लोग लेट आए उस चीज़ पे। पहले आप एलोपैथी की भाग-दौड़ में रहे। अगर आपने पहले ही शुरू कर दी होती गामा ओरिजिनल, या आपने पहले ही अपना आहार-विहार या आयुर्वेदिक लाइफ़स्टाइल या बोल सकते हैं वो शुरू कर दिया होता, तो आपको आज वहाँ तक नहीं जाना होता। पर लोग क्या करते हैं, पहले एलोपैथी की भागदौड़ में रहते हैं, थायरॉक्सिन 100 एमजी तक ले जाते, फिर सोचते हैं गामा ओरिजिनल कम कर देगा मेरा। ऐसा नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा, वो आपको इसलिए, अगर आप प्रॉपर, हम इंडियंस का ये रहता है ना कि हम जाँच कराने जाते हैं, नॉर्मल आ गई तो हमें लगता है पैसा
वेस्ट हो गया, हमारा नॉर्मल है जांच, खुश नहीं होते कि हमारी जांच नॉर्मल आई है थायराइड की, हम क्या होंगे, दुखी होंगे, अरे यार क्यों करवा लिया हमने ये टेस्ट, यही हमारे दिमाग में रहता है। और ये सबसे बड़ा मतलब, इसलिए इंडिया में क्या होता है, आपका कैंसर हो 4th स्टेज में जाके पता लगता है, आपका थायराइड हो जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब आपको पता लगेगा। और लोग थायराइड में भी क्या कराते हैं, पैसे बचाने के सिर्फ टीएसएच टेस्ट कराते हैं, पूरी थायराइड प्रोफाइल नहीं कराते कि T3 T4 टीएसएच में इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता आपको, इसलिए थायराइड प्रोफाइल करानी है, पूरे लेडीजों को खास करके करानी है, क्योंकि लेडीजों का डिलीवरी के टाइम या कोई भी मेडिकेशन चल रहा है, लंबे टाइम से कोई स्ट्रेस चल रहा है, तो काफी चीजें रहती है, आपको बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं, जैसे कि मोटापा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा वजन कम हो रहा है, बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, है ना, ये सब आपको देखने को मिल रहा है, तो क्या करना है आपको, आपकी थायराइड प्रोफाइल आपको करानी है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एक रूटीन चेकअप्स अपनी लाइफ में लाया आप, एक एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद, क्योंकि मोस्टली मैंने मतलब आज तक मेरी लाइफ में मैंने यही देखी है यहाँ पे चीजें, और कि हमारा पैसा वेस्ट हो गया, आपने तो इतना महंगा टेस्ट लिख दिया। अब वही है कि अब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। तो आपको यही है, अगर आप गामा ओरिजिनॉल भी ले रहे हैं या थायरॉक्सिन ले रहे हैं, तो थायरॉक्सिन आपकी एकदम से बंद नहीं करनी, क्योंकि आपका वो लंबे टाइम से आप ले रहे हैं, अगर हम उस चीज को छुड़वाते हैं तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, और हमें भी, क्योंकि आप लोगों को इस चीज का खुद का भी टाइम टू टाइम रिपोर्ट कराएंगे तो ही आपको पता चलेगा कितना इफेक्टिव है ये, क्योंकि आपको बिना रिपोर्ट कराए या बिना आपको, क्योंकि हमारी बॉडी को हमसे अच्छे से कोई नहीं जान सकता, ना आप जान सकते ना कोई और जान सकता, तो इसलिए मैं ही अपनी बॉडी को जानूंगी। हाँ, मुझे इस चीज से खुद अपने को पता लगता है, बॉडी लाइट फील हो रही है, अच्छा लग रहा है, मेरी फंक्शनिंग बॉडी की अच्छी हो रही है। तो आपको क्या करना है, अगर आप गामा ओरिजिनॉल ले रहे थायरॉक्सिन के साथ, तो आपकी जो डोज 100 mg तक गई है वो धीरे धीरे ही कम होगी, क्योंकि आपने जब एलोपैथी ली थी शुरू में, तब तो हमें गामा ओरिजिनॉल नहीं शुरू की थी। अगर आप इसी चीज को टाइम से शुरू करते तो जल्दी क्योर होती। तो इसलिए ही आपको अगर जड़ से कोई चीज खत्म करी तो उसके लिए समय लगेगा, क्योंकि आपने उस चीज को बॉडी में बनाने में भी तो इतना टाइम लगाया है कि हमें ये बीमारी हो रही है, आपने उतने टाइम से इकट्ठा कर रहे थे उन बीमारियों को, नेग्लेक्ट कर रहे थे, तो आप उस चीज के लिए जो सब्र रख रहे थे कि मेरे को इतनी हाई मेरा टीएसएच लेवल या T3 T4 बढ़ रहा है, तो आप अब सही होने के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि आयुर्वेदिक में या आप कोई भी ऑर्गेनिक चीज ले रहे हैं तो उसमें आपको यही है कि आपकी जड़ से वो काम करती है चीजें, तो उसके लिए आपको समय देना जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत ही जरूरी है, आप बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे साथियों के कुछ सवाल बहुत सारे हैं, पर कॉमनली हम सबको ये बता दिया गया है कि आपको लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना है और डिटॉक्स भी करना, यानी बॉडी भी सपोर्ट करनी चाहिए। आप चाहो कि केवल गामा ओरिजिनल ले लें और बाकी सब हम ऐसे कैसे ही करते रहे, तो वो मेरे ख्याल से मुझे जो समझ में आई बातें, और जो आपको क्या यूज ज़्यादा करना है और ये सब बताया गया है, तो इनको आप फॉलो करें।